तो ये पहला डाउट तेरा आया क्वेश्चन नंबर 7 में। x की पावर 40 प्लस 2 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 से, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, यही है क्वेश्चन। तो हम लोग का रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि जिससे डिवाइड करना है सबसे पहले उसको जीरो के इक्वल करो। अब कोई जरूरी नहीं है कि वहां से x ही निकलेगा, यहां से अगर मैं x की पावर 4 की भी वैल्यू निकाल लूं जो कि मेरा -1 आ रहा है तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि x वैसे भी नहीं निकलने वाला। अब इसको हम लोग यहां पे पुट करेंगे कैसे, x की पावर 40 को लिख सकते हैं x की पावर 4 उसके पावर में 10 प्लस 2। अब यही जो वैल्यू सॉल्व होकर आएगा वही तुम्हारा रिमाइंडर होगा। तो x की पावर 4 होता है -1 पूरे के पावर में 10 प्लस 2, ये 1 हो गया और ये प्लस 2, आंसर इज 3। सो रिमाइंडर इज 3। देख ले कौन से ऑप्शन में है, तेरा आंसर आ गया 3 आएगा। ओके, नेक्स्ट डाउट 10 नंबर में वाली प्रॉपर्टी लगानी थी। मैंने बोला था कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पूछा गया है तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चेक कर लो। अगर ये वैल्यू इक्वल आ गया जीरो के तो ये जो भी है हमेशा 3xyz के इक्वल होगा। पहले तो ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यूज दी हुई है मैं उनको सिर्फ लिख रहा हूं, आगे का मैंने कुछ करना नहीं है, खाली उसको प्रूफ कर देना है कि इनका जो सम आने वाला है वो जीरो के इक्वल होगा। जैसे एक्स है बी माइनस सी इंटू ए माइनस टी, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये बन रहा है कुछ ऐसा। उसके बाद y की वैल्यू है सी माइनस ए इंटू बी माइनस डी, इसको ओपन करता हूं तो ये बन जाएगा सी बी माइनस सी डी माइनस ए बी प्लस ए डी। और फिर z की वैल्यू है a माइनस बी इंटू सी माइनस टी, इसको ओपन करूंगा तो आएगा ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी प्लस बी डी। अब एक बार चेक कर लेते हैं इनका सम जीरो हो रहा है क्या। इनका सम करने जाएंगे सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, बी ए माइनस ए बी के साथ, माइनस बी डी प्लस बी डी के साथ, माइनस सी ए प्लस ए सी के साथ, माइनस सी डी। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये वैल्यू निकालनी है 1/√1 प्लस √2, 1/√2 प्लस √3, 1/√3 प्लस √4, वहां तक जा रहा है √15 प्लस √16। तो हमें क्या करना है, एक एक टर्म का रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, लेकिन इतना टाइम हमारे पास तो है नहीं, हम लोग एक को निकाल के ही जनरलाइज कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो होगा √1 माइनस √2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आएगा √1 माइनस √2, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 हो गया। अब हम लोगों को बचपन में एक चीज सिखाई गई थी कि कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, तो माइनस है तो ऊपर शिफ्ट कर दो। तो ये ओवरऑल तो क्या आंसर दे रहा है -√1 प्लस √2। तो अब इससे हम लोग क्या जनरलाइज करेंगे कि जो पहला वाला टर्म है डिनोमिनेटर में उसके सामने नेगेटिव का साइन आएगा और दूसरे टर्म के सामने पॉजिटिव का साइन आएगा और वही उसकी ओवरऑल। हाँ, अब ये सब में करते हुए चले जाए, ये -√1 प्लस √2, फिर -√2 प्लस √3, फिर -√3 प्लस √4, और ऐसे करते 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 लास्ट वाला हो जाएगा -√15 प्लस √16। अब ऐसा करके फायदा क्या हुआ देखो ध्यान से, +√2 -√2 से, +√3 -√3 से, +√4, इस तरह से सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ लास्ट वाला बच जाएगा और फर्स्ट वाला बच जाएगा। बाकी -√1 तो -1 ही होता है और +√16 4 होता है, तो आंसर क्या आ गया अपना 3। अब ये 3 था हमारे किस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन है डी ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के वाले मेथड से कर लेता। हाँ ठीक है, देखते हैं। a to the power of x is equals to b to the power of y is equals to c to the power of z, ये एक दिया हुआ है और एक दिया हुआ है ए बी सी का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू। के इक्वल कर दो तीनों को, दैट इज कॉल्ड के मेथड। अब यहां से इंडिविजुअली ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ के। जैसे इसको अगर मैं इक्वेट कर रहा हूं इन दोनों को, हाँ, k के पावर में 1/x, b की वैल्यू k के पावर में 1/y, c की वैल्यू k के पावर में 1/z, सबको हमने k के टर्म्स में कर लिया। अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में k टू द पावर ऑफ 1/x इंटू k टू द पावर ऑफ 1/y इंटू k टू द पावर ऑफ 1/z, और 1 को k के टर्म्स में लिखना है, k के पावर में 0 लिख दो क्योंकि एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1। आगे आंसर, सबके बेसिस सेम है और पावर्स को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो k से k गया, आंसर आ गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम ले लो एक बार, तो यहाँ तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, यहाँ वाई जेड आएगा, यहाँ एक्स जेड आएगा, यहाँ एक्स वाई आएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ध्यान से देखो, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, यही पूछा गया था हम लोग।
सो करेक्ट आंसर इज सी। सी आंसर हो गया इसका आंसर। हुए डाउट खत्म हुए। अब अगला जो दिख रहा है वहाँ पे ऐसा ये होमवर्क रहेगा आज के लिए, डिवीजन एल्गोरिथम करके होगा, ठीक है। उसके तो आंसर टिक मार ले, क्योंकि उसमें एक दो जगह में करेक्शन है, आंसर टिक मार ले, करना जरूर। 1 का ए है, 2 का डी ऑप्शन, 3 बी, 4 सी, 5 में जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं, इसलिए उसका सही आंसर ही लिख ले, उसको सिर्फ प्रूफ करके देखना कि वो आ रहा है कि नहीं। 17 होगा इसका आंसर, बाकी ऑप्शंस कट कर देना। 6 का ए, 7 सी, 8 मिस प्रिंटेड क्वेश्चन है तो उसको काट दो पूरा का पूरा, वो मिस प्रिंटेड है तो उसको काट दो पूरा। 9 का डी ऑप्शन, 10 बी, 11 ए, 12 सी, 13 का डी ऑप्शन, 14 सी, 15 बी, 16 ए, 17 सी। ठीक है, इसको अभी छोड़ दे, ये तरह होमवर्क रहेगा। अब हम लोग जो अपना क्वेश्चंस का दुनिया में थे वहां पे वापस चलते हैं। कल हम लोगों ने किए थे, कितने क्वेश्चंस किए थे वैसे, काउंट किया था बाद में जाके कि मैंने कुछ समय तो काउंट किया ही नहीं था, अब काउंट कर रहा है अपने बाद में उसको देख के। 15 के आसपास होंगे, 10-15 के आसपास होंगे, मुझे वैसे ध्यान नहीं है, मैंने नंबरिंग की नहीं थी ना इसलिए कह रहा हूँ। ओके, 10 से ज़्यादा होंगे बे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी में और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन विद अ टाइमर। इसमें टाइमर का ऑप्शन है कि नहीं, अगर टाइमर ऑप्शन होता ना मैं तो उसको टाइमर लगा के तुझे डाल देता। इसमें टाइमर का ऑप्शन नहीं है, आई थिंक यहाँ पे नहीं है, उसमें है। चलो जो भी है मैं देख लूँगा, बीच में चेक कर लूँगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कर देता हूँ। इफ x square minus 4x plus 1 equals to 0, then find x cube plus 1 by x cube। और इसके जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है 44, 48, उसके बाद 52, 64, ये इसके ऑप्शंस हैं। स्टार्ट हो जाओ। चलो कोई बात नहीं, 1.5 से 2 मिनट ट्राई करने के बाद ना बने तो क्वेश्चन छोड़ दो, इसका मतलब है या तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या फिर तुम में प्रॉब्लम है। तो हम लोग ये मान लेंगे कि तुम में प्रॉब्लम है, स्टार्ट कर देंगे। देखो अब इसको तुम क्वाड्रेटिक बना के तो सॉल्व कर नहीं सकते, कोशिश की है तूने, नई बात बनेगी उससे। तो इसका जो तरीका है, जब ऐसे क्वाड्रेटिक को तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला टर्म यहां रखो और ये जो -4x वाला टर्म है उसको वहां भेज दो। इसमें हमने कुछ खास नहीं किया, खाली एक्स वाले टर्म को वहां भेज दिया। अब दोनों साइड को एक्स से डिवाइड करो। अब इस साइड को अगर मैंने एक्स से डिवाइड किया है तो यहां से क्या निकल के आएगा, एक्स प्लस 1/x, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होके 4 आ गए। अब ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया जिसमें ये सोच लो कि तुम्हें x प्लस 1/x दिया हुआ है 4 और हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। कैसे निकालेंगे यहां से यहां तक का जर्नी, x प्लस 1/x 4 है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तक पहुंचना है, कैसे करोगे, क्यूब करेंगे।
और यहाँ पे क्यूब करते समय ध्यान रखना, जब एक वैल्यू दूसरे का रेसिप्रोकल है तो क्यूबिंग का ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। कल भी मैंने एक क्वेश्चन में ये बात समझाई थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लगाओ यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, बोलो क्या क्या आएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। प्लस, अब जो तू बोल वो तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद x प्लस 1/x लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी तो वैल्यू हमें पता ही है 4 है। और राइट हैंड साइड में 4 का क्यूब दैट इज 64। हमें निकालना सिर्फ इतना सा पार्ट है, तो 3 इंटू 4 12 वहां भागेगा, तो 64 माइनस 12 आंसर इज 52। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज सी। अब ये तो एक नई चीज पता चली है, इसका ध्यान रखना। थोड़ी देर के बाद ये क्वेश्चन या तो तुझे मेरे पेपर में ही मिल जाएगा या नेक्स्ट 2-3 क्लास के बाद आएगा तेरे पास फिर से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, इजी है, इसके कंपैरिजन में इजी है। 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y, ये दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू। अब इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है 0, उसके बाद है 1, फिर -1 और फिर 2। कहाँ फंस जा रहा है? रैशनलाइज कर दिया क्या तूने इसको? सर इतना नहीं कर। अच्छा एक बात बताओ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बता। मार खाना है तुझे। एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स, हाँ वही वाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। अब इसका यूज करेंगे। अब अगर मैं इस वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो ये वैल्यू मुझे इसको सॉल्व करके मिल सकता है। कैसे मिलेगा? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइजेशन नहीं करते, वो नंबर होने पे करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लो उसका, ये बन जाएगा एक्स वाई, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई आ गया। इसको खोलेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इस एक्स वाई को यहां ले आओ, माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। इतना कर लिया था ना। अब बताना जरा, ये वैल्यू क्या सेकंड ब्रैकेट के अंदर छुपा हुआ दिख नहीं रहा तुझे? हम क्वेश्चन से सिर्फ एक स्टेप पीछे हैं सॉल्यूशन से। यही वैल्यू है, 2xy माइनस एक्स वाई करने पे तो xy बन जाएगा, तो वो वैल्यू को मैंने जरूर 0 प्रूफ कर दिया है। तो 0 अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल वैल्यू तो 0 ही हो गया ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, क्लियर है, लेकिन करना पड़ेगा, मैंने प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वही हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली कर भी वही रहे हैं हम लोग। अब देखते हैं कितने क्वेश्चंस के बाद तो ये समझ में आना स्टार्ट होता है। अच्छा ये जरूर कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड, फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन आज के क्लास का। इसके ऑप्शंस हैं 0, 1, 3, 3xyz।
हाँ 3 आ रहा है, चलो अभी चेक कर लेते हैं। क्या किया तूने, इसका एलसीएम लिया होगा, लेना पड़ेगा। वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई का एलसीएम हो गया एक्स वाई जेड। इसका मतलब है यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब बन जाएगा, यहाँ y मल्टीप्लाई करेंगे y क्यूब बन जाएगा, यहाँ z मल्टीप्लाई करेंगे z क्यूब बन जाएगा। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, x प्लस वाई प्लस जेड जब जीरो होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हो जाती है 3xyz। अपॉन में भी xyz है तो कटा, आंसर ठीक है तेरा 3 है। ऐसे नहीं किया था क्या तूने, वैल्यू पुट किया, वो बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आने से मतलब है, लेकिन तरीका जो है वो यही है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं ही बोलता हूँ बच्चों को कि वैल्यू पुटिंग से अगर हो सकता है तो जरूर करो, नहीं हो रहा है तो मेथड होना चाहिए। मेथड समझ में आ गया। चौथा क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ। इसमें दिया हुआ है इफ a अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी इज इक्वल्स टू 1, then you have to find 1 upon 1 minus a plus 1 upon 1 minus b plus 1 upon 1 minus c। इसके भी ऑप्शंस में अवेलेबल हैं 0, 1, 3 और सबसे लास्ट में ए बी सी। खाया क्या आज? अबे किस चीज का व्रत है? मंगलवार को व्रत रख लेता है? अरे हनुमान जी खुश हो जाएंगे वे। एक भी लड़की नहीं देंगे। पानी रख ले, जरूरत पड़ेगी तुझे, पानी तो पिएगा ना। तुझे 7:30 में मैं पेपर दूंगा, ठीक है ना। आज पेपर आज से तरह स्टार्ट होगा, डेली पेपर 10 क्वेश्चन 15 मिनट्स में करना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ईच इनकरेक्ट कैरीज -1। ये अब तेरा चलेगा डेली टेस्ट पेपर, डेली टेस्ट, डेली असाइनमेंट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो चलते रहेगा। अच्छा तूने इसमें वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं ट्राई किया, गंदा काम कर रहा है बैठ के। इसमें तुझे कैसे वैल्यू पुटिंग करना है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताऊंगा, याद रखना इसको। 3 वैल्यूज हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, इन तीनों वैल्यूज का सम अगर 1 है तो इसको इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर ले। दैट मीन्स क्या होगा इसका इक्वल पार्ट, 1/3 1/3 1/3। अब जो सबसे पहली वाली वैल्यू है जिसको तूने 1/3 लेट किया है, दैट इज a अपॉन 1 माइनस ए, वहां ए सॉल्व कर ले। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 3a इक्वल्स टू 1 माइनस ए हो गया, 4a की वैल्यू हो गई 1, ए आ गया 1/4। इसका मतलब है दूसरे वाले को सॉल्व करेगा तो वहां से b 1/4 आएगा, तीसरे वाले को सॉल्व करेगा वहां से c 1/4 आएगा, तो तीनों वैल्यूज आ गए 1/4। अब इन वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो। अगर मैं इसकी जगह 1/4 लिखता हूं, इसकी जगह 1/4 लिखता हूं, इसके भी जगह 1/4 लिखता हूं, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना होता है, 3/4। 4 ऊपर भाग गया तो 4/3, अगला भी 4/3, उसका अगला भी 4/3। अब बताओ कितना आंसर हो गया, 4 आ रहा है। ठीक है, मैंने गलत ऑप्शन दिया है, करेक्ट आंसर इज 4। डी ऑप्शन को 4 कर दे। आया समझ में ये? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चल इसको याद रखना, क्वेश्चन इस तरह के और भी हैं, बट मैं इसके इमीडिएट बाद नहीं दूंगा, थोड़ी देर के बाद दूंगा। चल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां होगा। इसमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, पहला इक्वेशन, और दूसरा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, दूसरा इक्वेशन। और तुझे फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर में द वैल्यू ऑफ ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। और इसके ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, तो स्टार्ट कर ले क्वेश्चन। ऑप्शंस आर 2014, 2014।
वैल्यूज गंदे गंदे ले लिए तूने, लेकिन ए को ले लेता 1, बी को ले लेता 0, सी को ले लेता 1, डी को ले लेता 1, इससे भी तो बात बन जाती है। तो रूट में लिए वैल्यू, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे भी आंसर यही आएगा। अब एक बार देख लेते हैं इससे ये आ रहा है कि नहीं। ए सी हो गया 1, बी डी हो गया 0, और फिर ए डी हो गया 1, बी सी हो गया 0। देख इससे भी वही आंसर आ रहा है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, हाँ तूने 1/√2 1/√2 लेके किया, मैंने देख लिया था तेरा। चल कोई बात नहीं, आंसर आने से मतलब है। अच्छा, अब अगला वाला फिर वैल्यू पुटिंग का नहीं है, ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन वैसे नहीं होते। अच्छा, इस बार क्वेश्चन है इफ 2x प्लस 1/3x इज इक्वल्स टू 5, और तुझे फाइंड करने के लिए बोला है उसने, फाइंड 5x होल अपॉन में 6x² प्लस 20x प्लस 1। अब इसके ऑप्शंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ABCD। ऑप्शंस आर 1/4, 1/6, 1/5 या फिर 1/7। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने दिमाग वाला क्वेश्चन है, और हार्ड भी नहीं है, मतलब तू नहीं बोल सकता हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, इजी है। सही है वहां तक, थोड़ा सा अगर सही लगा देगा ना आंसर आ जाएगा तेरा। अब तो कोई आंसर से पता है कितनी दूरी में, मान लो ये आंसर है, तो यहाँ खड़ा है, आंसर तक पहुंचना है। चल ठीक है, आया, क्या आया? ये गंदा अंदा काम सब जो करता है, 20 + 15 45 बोल रहा है। अबे 35 होगा, कर क्या रहा है? हाँ, क्या किया तूने, 6x² प्लस 1 की वैल्यू प्रूफ कर दी 15x, पहले स्टेप में हो जाएगा एलसीएम लेके। अब इसको यहाँ पुट कर दे, 6x² प्लस 1 15x, क्या आ जाएगा 5x अपॉन में। अब यहाँ पे अगर तूने एडिशन गलत किया, वहाँ पे ऑप्शन में 1/9 दिया होता तो तेरा आंसर वैसे ही गलत हो जाता। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा है सही से तो कैलकुलेशन का भी ध्यान रख। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये तो निकाल लिया तूने, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको भी इसी तरह से करने की कोशिश करना। तो ट्रिकी वाला देता हूँ, चलो। सातवां होगा या छठा है ये देखने को? सातवां। ये क्वेश्चन कर जरा। इसमें दिया हुआ है इफ a² प्लस b² प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, देन तुझे फाइंड करना है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस दे दे रहा हूं, 3 -3 1/3 -1/3। स्टार्ट। देख, अगर तू वैल्यू पुटिंग से कर रहा है तो तेरा स्पीड होना चाहिए, मान ले तू सोच ही नहीं पाया उतनी देर में वैल्यू, अदरवाइज यू हैव टू गो विद द मेथड, जो कि ज़्यादा टफ नहीं है। बस यही है कि हमें वैल्यू पुटिंग की जब आदत पड़ जाती है ना, तो फिर हम मेथड में फोकस नहीं करते हैं। और तुक्का मारना मत इसमें, जब तुझे आए नहीं मत बोल, गलत ही होगा फिर वो, ज़्यादातर ऐसे ना गलत ही हो जाते हैं।
तूने फिर उसको रैशनलाइज कर दिया बे। चल, ये नंबर्स के क्वेश्चन में करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में नहीं करते हैं। तो ये जो भी करना है इसके साथ करना है, जो मेन इक्वेशन है। अब पहला तरीका क्या है, वैल्यूज सोच के जीरो कर दे, लेकिन वो मुश्किल है वो तरीका। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। देख, नहीं, 5 को तोड़ ले 4+1 में। अब दो क्वेश्चन उठेगा, सर इसको मैं 3+2 में क्यों नहीं तोड़ सकता, क्यों मैं इसको 0+5 में नहीं तोड़ सकता। अब उसका रीजन तुझे नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा। देख, अगर मैं 4+1 में तोड़ता हूं तो a² + 4a + 4 ये मेरा एक ब्रैकेट बन जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा, b² + 2b + 1, और इनका सम दिया हुआ है 0 के इक्वल। अब तो बोले सर इससे फायदा क्या हुआ, बहुत फायदा हुआ। अब देखो ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, का होल स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, b+2, क्यों b+1। अब बताओ, क्या कभी भी दो स्क्वायर वैल्यू का सम जीरो हो सकता है क्या, स्क्वायर भी है और सम भी है, जीरो हो सकता है। एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर ये वैल्यू भी जीरो हो या फिर ये वैल्यू भी जीरो हो। तो पहला कंडीशन के हिसाब से a+2 जीरो होगा, जहां से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी -2, और b+1 भी जीरो होगा, जहां से b की वैल्यू मिल जाएगी -1। अब तूने क्या किया, a और b ही निकाल लिया, सीधा वहां पुट कर दे। a की जगह अगर मैं -2 यहां डालता हूं तो ये बन जाएगा -2, और b है -1 तो +1, और नीचे -2 -1, तो आंसर हो गया कितना आ रहा है, 1/3। -1/-3 यार कट जाएगा, 1/3 आंसर आ गया। ये आया समझ में। ऐसा एक क्वेश्चन है और मैं दूंगा वो क्वेश्चन अभी तुझे, अभी हाँ हाँ, या फिर वैल्यूज डाल के कर। तुम सुनो, वैल्यू सोचना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं कभी इसको, मुझे ये तरीका बढ़िया लगता है। नहीं, मैं तो ये क्वेश्चन और दूंगा, इसी के बाद दे देता हूँ, उसमें ट्राई करना है इसी तरीके से ब्रेक करने का। अगर तू ब्रेक करने वाला तरीका सीख गया तो उसमें और दिक्कत क्या तुझे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बताया है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। चल अभी देख लेते हैं तो ये कितना समझ में आया। अगले क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट में है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ खाली वैल्यूज को, हटाऊं इसको। 8वां क्वेश्चन है, इसमें तेरा इक्वेशन फिर उसने बदल दिया। इफ 5x² - 4xy + y² - 2x + 1 = 0, देन फाइंड x + y। हमें फाइंड करना है x + y की वैल्यू। ऑप्शंस आर 1, 0, -3 या फिर 3। सेम क्वेश्चन, वैल्यूज बदल दिया है, अप्रोच वही रखना। तोड़ना किसको चाह रहा है पहले ये बता, वो मेन चीज है ना। तो अब किसी को भी पकड़ के तोड़ने बैठ गया, ऐसे नहीं होगा। किसको लगता है तो ये तोड़ना चाहिए, 4xy को तो बोलेगा अरे भैया 5x² को तोड़, और 5x² को ऐसा तोड़ कि तुझे फॉर्मूला बनता हुआ सा नजर आए, ऐसे नहीं कि तोड़ दिया बस कुछ भी। क्या लगता है किस पे तोड़ना चाहिए, 3 2 4 1 5 0 तो चल के आपको तोड़ेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए किस में तोड़ना जरूरी है उसको। तीन ऑप्शन है तेरे पास, 5 0 3 2 4 1। इन्हीं तीनों में से किसी एक के टर्म्स में इसको तोड़ना है तुझे, और अगर सही वाला बताएगा तो तेरा अपने आप क्वेश्चन आगे खींचता हुआ चले जाएगा। फाइव जीरो तोड़ने का पता फायदा ही नहीं, क्वेश्चन ही आ जाएगा वापस। तेरा दो ही बच गए, 3 2 4 1। आप बता क्या लगता है। चल छोड़, 5 को तोड़ेगा अगर तू 3 और 2 में, तो तुझे फॉर्मूला में √3 और √2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। √3 और रूट का स्क्वायर क्यों लाएगा, कहां से लाएगा, टर्म ही नहीं है तेरे पास में। तो इसकी ब्रेकिंग होगी 4x²
प्लस एक्स स्क्वायर में। एक बार मैं ये लिख देता हूं, उसके बाद तू मुझे सिर्फ इतना बता दे कि किन तीन को एक साथ रखना है और किन तीन को एक साथ रखना है। आई थिंक दैट यू कैन डू वेरी इजिली। अब जब इतना सामने से आ रहा है क्वेश्चन, अब बता इसमें किसको तीन को रखेगा एक साथ, जिससे कि फॉर्मूला निकला है। देख ध्यान से, यहां इसके बाद तू खींच सकता है क्वेश्चन को आराम से। 4x² तो बाई श्योर होगा ही होगा। उसके बाद इसके साथ और किसको रखेगा, सोच लगाओ, दिमाग में जोर डालो थोड़ा सा। क्योंकि देख, एक साइड से नहीं सोच पा रहा तो दूसरे साइड से सोच ले। जैसे मुझे ये तो दिख गया कि x² माइनस 2x+1 तो बनना ही बनना है। x² माइनस 2x+1, ये टर्म्स तो मैंने ले लिया एक ब्रैकेट के अंदर, जो बच गया उसको लिख देता हूं, -4xy प्लस y², बीच में प्लस का साइन इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? नहीं बन रहा। 2x माइनस, अरे भाई y का होल स्क्वायर, खत्म। हाँ, और यहां पे x-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब फिर वही पुरानी वाली बात, दो स्क्वायर वैल्यू का सम 0 नहीं हो सकता, सिंगल सिंगल ले ले। 2x-y 0 के इक्वल होगा, x-1 0 के इक्वल होगा। यहां से तुझे डायरेक्ट x की वैल्यू मिल रही है 1, इसको उठा के यहां डाला, 2-y 0 हुआ, y की वैल्यू आ गई 2, x और y दोनों आ गए तेरे पास। तुझे 2+1 निकालना है, 3 आएगा आंसर, कहानी खत्म। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना बिल्कुल। अगला आ रहा है तेरे पास, चल अगला वाला तो पक्का कर लेना, उसमें कुछ खास है नहीं, क्योंकि अभी बता दिया उसके बारे में जो बताना था। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 3a+1 का होल स्क्वायर प्लस b-1 का होल स्क्वायर प्लस 2c-3 का होल स्क्वायर, सारे के सारे स्क्वायर के वैल्यू का सम 0 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a प्लस b प्लस 2c? ऑप्शंस आर 3, -1, 2 या फिर 5। ये क्वेश्चन इजी है अभी तक का, फिर एक और इजी क्वेश्चन आ गया। अरे क्या क्या किया बता, 3a+1 को 0 किया, तो यहां से a की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3, b-1 को 0 कर दिया, यहां से b की वैल्यू आ गई 1, 2c-3 को 0 के इक्वल कर दिया, c की वैल्यू आ गई 3/2। बस ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आ गए। अब एक एक करके पुट करते हैं। हाँ, -1, अरे गलत कर दिया तूने। क्या 3a है ना, तो कट गया ना तेरा, -1/3, 3a, कितना आया, -1/3 है ना। मा- हाँ वही मैं कह रहा हूं, तो -1 +1 और लास्ट वाला 3, तो ये दोनों कट गया, आंसर हो गया 3, खत्म। अब देख 5 भी आ रहा था, यही तो चक्कर हो जाता है। चलो अभी एक और क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पे, लेकिन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, आई होप निकाल लेगा तू। 10th क्वेश्चन है, a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b माइनस c -3, और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में 2a माइनस 3b प्लस 4c। ऑप्शंस आर -1, 0, 1 या फिर 2।
अबे कहाँ क्या कर रहा है, पीछे कहाँ चला गया, स्क्वायर क्यूब की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। नहीं नहीं, अरे ये स्क्वायर क्यूब कहाँ आ गया, इसमें स्क्वायर छोटे छोटे वैल्यूज हैं। इसको तुझे ना उस तरीके से बनाना पड़ेगा जैसे अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस में हमने स्क्वायर्स वैल्यू निकाल लिया, मतलब ए का कोई ब्रैकेट का स्क्वायर बन जाएगा, बी के कोई ब्रैकेट का स्क्वायर, सी के कोई ब्रैकेट का स्क्वायर। अब वो चीज़ जो है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, वो आज सीखेगा जिंदगी भर कमाएगा। हाँ कर, एक बार कोशिश कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ थोड़ा दिमाग जरूर लगेगा, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। सीख ले, कोई चीज़ों को सीख ले, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम कर ही लें, ऐसा जरूरी नहीं है। किया है, अभी खोला है तूने, ब्रैकेट खोला है ना, ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक काम सुन ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं करना है। 2a माइनस 2b माइनस 2c ये तूने लिखा है, 3 को तोड़ ले 3 बार -1। अब एक एक करके इंडिविजुअल ब्रैकेट्स बनाओ, जैसे ए स्क्वायर के साथ में भेजो -2a को और एक और 1 को, ये रहा एक ब्रैकेट बन गया। उधर से आ गया बी स्क्वायर, यहां से आएगा +2b +1, और आखिरी वाले के लिए सी स्क्वायर +2c +1, तो यहां पे क्या बच गया राइट हैंड साइड में 0। इसके आगे खींचेगा, और इसके आगे तो खींच सकता है ना, फिर से 3 वैल्यूज के स्क्वायर का सम 0 आ जाएगा, इंडिविजुअल 0 लेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, वहां पुट कर लेंगे। खींच ले इसको, यहां से कर ले, यहां से खींच लेगा तू, कर। क्या ये किस चीज का स्क्वायर है? हाँ, कर ना, ठीक तो कर रहा है। हाँ, ए बी क्या लिख रहा है? हम्म, हाँ करते चल। अब वैल्यूज निकालो यहां से एक एक करके, और वहां पे पुट कर ले, 2a माइनस 3b प्लस 4c वाला। चल ठीक है, 1 आ रहा है, चल आया समझ में ये। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अबे तो प्रैक्टिस करेगा, हो जाएगा, सीख जाएगा, क्या हो गया इसमें, ऐसे जान निकलने वाली कोई बात थोड़ी ना है, होती तो मैं पहले ही बता देता, फिर रहने दे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर कर लेना, इसी का छोटा भाई है वो क्वेश्चन भी। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में ए प्लस सी होल अपॉन में बी। ऑप्शंस आर 1 2 3 या फिर 0। क्या हुआ, 2 आ गया, कैसे बता? हाँ बस ठीक है, बेस्ट बेस्ट मेथड। ए बी सी तीनों को क्या वैल्यू दिया तूने? 1 दे दिया, तो इससे तेरा 1 + 1 + 1 3 हो गया, और यहाँ पे 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1 ये भी 3 हो गया। इसका मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 + 1 अपॉन 1 आंसर इज 2। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10-12 क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन का आंसर देता है तू। चल ठीक है, अभी तुझे एक नया टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूँ। कितने हो गए थे, 10 या 11? 12वां। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू p, ये दिया हुआ है, तुझे फाइंड करना है, देन फाइंड x³ प्लस 1/x³। अब ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन p⁴ दूसरा ऑप्शन p+1 होल मल्टीप्लाइड विथ रूट का p+2, तीसरा ऑप्शन p-1 होल मल्टीप्लाइड विथ रूट का p+2, और चौथा ऑप्शन p+1 होल मल्टीप्लाइड विथ रूट का p-2। अब अगर मैं ये बोलूं बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बोले अरे सर क्या आंसर, ऑप्शन ही देख के गंदा लग रहा है।
ट्राई कर सकता है, इजी है। अबे क्या हुआ, चल अभी सीख ले, बहुत इजी है। एक्स को कोई भी वैल्यू दे दे जो तुझे अच्छा लगता है, जीरो छोड़ के, वन दे दे, मैं भी यही देता हूँ। तो क्या पी की वैल्यू टू आ जाएगी? बस इसको लेके पूरे क्वेश्चन में निकल जा। एक्स को तूने वन दिया है तो यहाँ पे भी वन ही देगा, तो ये क्या आ गया आंसर, टू। अब तुझे सिर्फ ये चेक करना है कि ऑप्शन में अगर टू नहीं भी है तो पी की तो वैल्यू तूने टू निकाली हुई है, तो किस ऑप्शन में पी के जगह टू पुट करने पे मुझे टू मिल सकता है। ऑब्वियसली पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन को चेक कर एक बार, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, गोली मार दे। तीसरा, बस खत्म है, चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, जीरो आएगा, ये हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन जल्दी नहीं पड़ जाएगा। हाँ वही तो सही है, टू माइनस वन। हाँ एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ इसी फॉर्मेट में, करने की कोशिश करना, अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन पक्का कर लेगा। मतलब आगे से ध्यान रखना है कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आया तो ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना है, इस तरीके से उड़ा देना है क्वेश्चन को। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है पी, क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स टू द पावर ऑफ सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ सिक्स की वैल्यू। बच्चे ये सब नहीं कर पाते, फिर वो अलग तरीके से चलते हैं, तो ये दूसरे तरीके से चलना है। अब इसमें ऑप्शन है पी टू द पावर ऑफ सिक्स प्लस सिक्स पी, दूसरा ऑप्शन है पी टू द पावर ऑफ सिक्स माइनस सिक्स पी, तीसरा ऑप्शन है पी टू द पावर ऑफ सिक्स प्लस सिक्स पी पावर ऑफ फोर प्लस नाइन पी स्क्वायर प्लस टू, और सबसे लास्ट में आ गया पी टू द पावर ऑफ सिक्स माइनस सिक्स पी टू द पावर ऑफ फोर प्लस नाइन पी स्क्वायर माइनस टू। स्टार्ट। जो तरीका बताया है वही यूज कर, जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन चाहे किसी भी फॉर्म में दिया है, पी में दिया है, क्यू में दिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट स्टेप पे उसको भी यूज कर लेंगे। चल तूने कैलकुलेशन सेम रखा है, एक्स के जगह वन पुट किया, पी की वैल्यू आ गई टू, यहाँ पे एक्स के जगह वन पुट करेंगे तो इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी टू। ऑप्शन में पी को टू मान के देखना यह है कि कौन सा ऑप्शन मुझे टू दे सकता है, तो फॉर श्योर ए बी और सी नहीं देने वाले तुझे, डी आ जाएगा। तूने चेक ढंग से नहीं किया। टू की पावर सिक्स होती है 64, टू का पावर फोर होता है 16, 16 इंटू सिक्स होता है 96, नाइन, टू का स्क्वायर 36 हो जाएगा टोटल, माइनस टू। चेक कर ले, 64 प्लस 36 इज 100, माइनस 96 माइनस टू इज माइनस 98, आंसर आ गया टू, कहानी खत्म। वैसे भी तेरा भाई बस ये एबीसी तो उड़ ही गया था, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिखाता हूँ, 14 क्वेश्चन। इसमें तुझे बोल रहा है वो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट निकालना, अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया है। वैल्यू है एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल ब्रैकेट में प्लस
एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये पूछा है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो जरूर कोशिश करना है इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से। अगर वैल्यू पुटिंग मेथड से करते हैं तो काम जल्दी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। वैल्यू पुटिंग से ट्राई कर, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो स्क्वायर रूट तो निकाल नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, पूरी वैल्यू का स्क्वायर। क्या हुआ? क्या वैल्यू ली एक्स की जगह? वैल्यू नहीं ले रहा? अरे बोला ना वैल्यू पुटिंग से कर ले, जल्दी हो जाए। ऑप्शन में वैल्यू पुट करने से पहले यहां तो डाल। अच्छा एक बात बता, इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट तो तुझे इसका निकालना है ना, ऑप्शन की मदद अभी तू बाद में लेगा, पहले तो एक्स को कोई वैल्यू दे, वन छोड़ के देना क्योंकि वन देगा, टू दे दे, स्टार्ट वहीं से करना है। 31 यहाँ से आएगा, प्लस यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, 8 प्लस 8 प्लस 2, कर ले ऐड जल्दी से। 49, 49 का रूट क्या होता है? 7। अब एक्स की जगह 2 डाल के चेक कर ले ऑप्शन में कौन सा आंसर 7 देगा तुझे, पहले ही देगा, खत्म 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 क्या। ठीक है ना, ये तरीका से बढ़िया और क्या होगा तेरे। हाँ, अब तो एक और क्वेश्चन ऐसे ही दिखाता हूँ, उसमें भी यही तरीका करना, ठीक है। 15th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चल, इसमें दिया हुआ है इफ 5x² प्लस 14x प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4x² माइनस 5x प्लस 7 पूरे का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर बताना है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस में यहां पे लिख दे रहा हूं, ट्राई वैल्यू पुटिंग से ही करना, जल्दी हो जाएगा। -1, 0, 1 या फिर 2। देख अब पता चल रहा है स्क्वायर्स नहीं याद करने का कितना फायदा होता है, आ रहा है ना। क्या डाला एक्स की जगह? 1 डाल दिया, खत्म कहानी। ये आया हुआ क्वेश्चन है सीडीएस का है। हाँ तो ये फायदा होता है, अभी गंदा वैल्यूज होता तो और आराम से करता था। 36 405 आ गया, और वहाँ पे डालेगा 3 आ जाएगा, दोनों को डिवाइड हो जाएगा, खत्म, 0 आया आंसर। हाँ अब सुन ले मेरे पास, अभी तुझे मैं एक छोटा सा पेपर दूंगा और वो पेपर तुझे अब डेली मिलेगा,
10 क्वेश्चन होंगे। तो ये करना क्या, मुझे एग्जैक्टली बता दे रहा हूँ। छोटा सा पेपर है, 10 क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 10 तक। बैक साइड में अपना नाम लिख देना और उसमें 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग कर देना। अब एक रफ पेपर होगा तेरे पास, एक ही होगा, वो तुझे निकालने की जरूरत नहीं, मैं दूंगा तुझे, उसमें रफ करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं दूंगा, क्योंकि तुझे ना अपना पेपर यूज नहीं करना है बिकॉज ऑफ स्पेस रेस्ट्रिक्शन। मैं तुझे बोलूँ तो अपनी कॉपी से कर ले, तू क्या करेगा 15 पेज में करेगा, तेरा वहाँ पे स्पेस रेस्ट्रिक्शन होता है। सॉल्व किया, 15 मिनट का टाइमर लगेगा। 15 मिनट के बाद तेरे से जितना हुआ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तूने मुझे सबमिट करना है। जैसे 1 का आंसर आया ए, 2 का आंसर आया बी, कैपिटल लेटर्स में ऑप्शन लिख के मुझे दे देना। मैं चेक करूंगा, सही होने पे 2 नंबर, गलत होने पे -1। तो 20 मार्क्स में से तेरे कितने आते हैं ये तुझे देखना है, ठीक है। और इसको भी होमवर्क में कैरी करके ले जाना, क्योंकि मान लेते थे 4 बने 6 नहीं बने, या 6 बने 4 नहीं बने, 10 बन गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बंद कर दे।